गोचर लगी जह मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गोस्वामी जी कहते हैं जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जाएं, जहां तक तुम्हारा मन सोचे, वो सब माया है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में कहते हैं यदिदम मनसा वाचा, जो वाणी से बोला जाता है, जो कानों से सुना जाता है, जो अपनी आंखों से देखा जाता है, अथवा जो मन से सोचा जाता है, वो सब नश्वर है, वो सब नाशवान है। तो बोली गुरुदेव, एक मन में जिज्ञासा आई, आपने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन ये तो वाणी का विषय हो गया, ये तो आपको बोलना पड़ा, और जो वाणी का ही विषय बन गया फिर वह मिथ्या कैसे नहीं हुआ? जगत मिथ्या, जगत में ये वाणी भी आ गई, ये ग्रंथ भी आ गए, सब कुछ आ गया। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान बोले, बेटा बिल्कुल सत्य कहा तुमने, निश्चित ये वाणी भी मिथ्या है, लेकिन कब तक? जब तक ब्रह्म सत्य की अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक इस वाक्य को भी सत्य मान लो। ऐसे समझो, जब तक रोग सत्य है तब तक औषधि भी सत्य है। ना तो रोग सच्चा होता, ना औषधि सच्ची होती, लेकिन जब तक रोग है तब तक तो वो औषधि सत्य है ही। जंगल में जाओ, एक कांटा घुस जावे और दूसरे कांटे से पहले कांटे को आप निकाल रहे हैं, दोनों ही मिथ्या हैं, दोनों ही त्याज्य हैं, लेकिन एक कांटे का सहारा लेकर दूसरे कांटे को निकालना पड़ रहा है। जब तक पहला लगा हुआ कांटा सत्य है, तब तक वो निकालने वाला कांटा भी सत्य है। सहारा तो लेना पड़ेगा मिथ्या जगत का। भाई जैसे कोई जमीन पे गिर गया और पृथ्वी पर गिरा हुआ व्यक्ति यदि उठना चाहता है तो पृथ्वी का ही सहारा लेके उठेगा। पानी में डूबने वाला व्यक्ति, तैराक, यदि वो पानी से बाहर तैर करके बच करके पानी से आना चाहता है तो उसको जल से बचने के लिए जल का ही सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे ही भले ही ये जगत मिथ्या है, लेकिन इसको तब तक सत्य मान लो जब तक वो सत्य ब्रह्म की प्राप्ति ना हो जाए। सर्वम खलवेदम ब्रह्म नान्यदस्ति सनातनम, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आधा श्लोक, जिससे श्री व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए, वह यही कहता है, यही सार है। सर्वम खलवेदम ब्रह्म, सब परमात्ममय है, नान्यदस्ति सनातनम, कुछ अलग है ही नहीं। द्वितीय श्लोक में पूज्य चरण श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का उस ज्ञान का निरूपण किया। माया से पीछा छुड़ाना है, माया का नाश करना है, तो भैया परमात्मा की शरण लेनी ही पड़ेगी। वेद स्तुति के प्रथम श्लोक में श्रुतियां कहती है, वेद भगवान स्तुति करते हुए कहते हैं, बोले जय 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 जामजित दोष गृभीत गुणाम, त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भगः, अग जगतोक सामखिल शक्त्यवबोधकते, क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगमः। जय 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 ही अजाम अजित दोष गृभीत गुणाम। श्रुतियां कहती हैं प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। अजाम जही, जही माने त्यागना भी होता है, जही माने मारना भी होता है, जही माने नष्ट करना भी होता है। प्रार्थना कर रही हैं श्रुतियां, हे प्रभु अजाम
मायाम, इस माया को आप नष्ट कर दीजिए। ये माया भी भगवत कृपा से ही नष्ट होती है। इसीलिए भगवान की वो कौन सी कृपा है, वो कौन सा ज्ञान है जिससे माया नष्ट होगी? बोले वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी के विषय में बताया है। आइए द्वितीय श्लोक में प्रवेश करते हैं। बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण है, उत्कृष्टतम त्याग का वर्णन है इसमें। निर्मत्सराणाम सताम, भागवत जी की कथा निर्मत्सर बना देती है। सताम अर्थात सज्जनानाम, सज्जनों के लिए कथा है। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, शिव अर्थात कल्याण देने वाले। शिवदम, शिवम ददाती थी शिवदम, कल्याण देने वाले। शिव का अर्थ होता है कल्याण। और हम और आप लोगों का सौभाग्य है, हम भगवान शिव के ही क्षेत्र में विराजमान हैं। जहां विश्व की सबसे बड़ी दो शक्तियों ने, दैत्य और देवताओं ने मिलकर के मंथन किया। मंथन करने में मूल सहायक जिन्होंने रस्सी का काम किया, श्री वासुकी नाथ जी, उनका यह क्षेत्र है। तो ऐसे भूत भावन भोलेनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। और वो शिव का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण देने वाली यह श्रीमद् भागवत जी की कथा है। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन। तापत्रय का मतलब हुआ जितने भी दुख हैं उन सब का उन्मूलन, माने जड़ से नाश, एबोलिश, जड़ से नाश करने वाली कथा है। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। अरे भागवत जी की रचना तो साक्षात भगवान श्रीमान महामुनीन्द्र श्रीमन नारायण ने की है। अन्य शास्त्रों में क्या भटकना, अन्य दुनिया के पंथों में क्या भटकना। एक रास्ता मिल गया, एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, और जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। वृक्ष को पूरा हरा भरा देखना है तो आवश्यकता नहीं है हर पत्ती में जय जय के दो दो बूंद डालो, लाना जड़ में डाल दो, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। संपूर्ण ग्रंथों का जड़, आधार, संपूर्ण ग्रंथों का मूल है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी की शरण में जो आ गया, बस फिर उसको भटकने की आवश्यकता नहीं। प्रभाव कितना, बोले सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आप अभी अपने घर पर बैठे हैं, मान लीजिए आपने घड़ी देखा, ओहो हो 2:30 बज गए, कथा सुनने चलना है। केवल आपने सोचा कि कथा सुनने जाना है, इतना विचार आते ही प्यारे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण हमारे मल मंदिर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। अभी आप घर से चले नहीं, अभी आपने इस लीची बागान में आके भले ही अपना स्थान ग्रहण नहीं किया, भले ही अभी वक्ता ने कथा प्रारंभ नहीं करी, केवल सोचा है कि कथा सुनने जाना है,
सद्यः हृदय अवरुध्यते। अत्र, अत्र माने यहां, सद्य माने तत्काल, सोचते ही, हृदय अवरुध्यते, हृदय रूपी पिंजड़े में भगवान कैद हो जाते हैं। शुश्रूषु भी माने सुनने की इच्छा मात्र से तत्क्षणात, उसी क्षण से भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो जरा विचार कीजिए, जिन श्री भागवत जी की कथा को सुनने की इच्छा मात्र का इतना फल है, वो भागवत जी का कितना फल होगा? अनंत फल है। ये भागवत जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण। प्रेम से कहें जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब की बार तो कंजूसी कर गए, थोड़ा जोर लगा के जय श्री राधे। जय श्री राधे। चैतन्यता बनी रहेगी, बीच बीच में जय श्री राधे बोलते रहेंगे तो। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय श्लोक में पूज्य चरण श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, बोले निगम कल्पितरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मोहरहो रसिका भुवि भावुका। तृतीय श्लोक पूज्य श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि निगम अर्थात वेद, सरल रूप से समझते चले, निगम अर्थात वेद, कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष, गलितम फलम मतलब पका हुआ फल, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, श्री सुखदेव जी के मुख स्पर्श के कारण यह अमृत तत्व से युक्त हो गया है। इसीलिए हे पृथ्वी के रसिक जनों, हे पृथ्वी के भावुक जनों, इसका बारंबार पान करो, बारंबार पान करो, इस रस को पीते ही रहो। ये पीने का रस है, ये पीने का रस है। एक बार हमारे पिताजी ने अपने गुरुजी से प्रश्न किया, बोले गुरुजी श्री सुखदेव जी तो साक्षात भगवान के रूप थे, कथा उन्होंने भी सुनाई, और गोकर्ण जी जो गौ माता के पेट में से निकले थे उन्होंने भी कथा सुनाई, महात्म्य में आता है ना। अच्छा, श्री सुखदेव जी के श्रोता कितने परिपक्व थे? ब्रह्म ऋषि, राजा ऋषि, देव ऋषि संघ ही, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राजा ऋषि, बड़े बड़े महान योगी, यति, तपी, सन्यासी, सत्कर्मी, बड़े बड़े ध्यानी, ज्ञानी, तपस्वी लोग बैठे थे। लेकिन जब 7 दिनों तक श्री सुखमुनि ने कथा श्रवण कराई तो केवल परीक्षित मुक्त हो पाए, और गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो चेटी से चंडाल पर्यंत सब मुक्त हो गए। कुत्ते से चांडाल पर्यंत सबकी मुक्ति हो गई। तो गोकर्ण जी तो श्री सुखदेव जी से भी बड़े अद्भुत वक्ता निकले। ये कहां विचार विमर्श किस विषय पर होना चाहिए, वक्ताओं पर, श्रोताओं पर, या कथा पर? तो हमारे पिताजी के गुरुजी ने पिताजी को बताया, बोले बेटा देखो, कथा का प्रभाव तो वही है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। वक्ता में दोनों में कमी नहीं है, वक्ता दोनों ही श्रेष्ठ है। फिर कमी कहां है? बोले श्रोताओं में कमी है। श्री सुखदेव जी के समक्ष जितने भी श्रोता थे उन्होंने कथा सुनी, उन्होंने कथा सुनी, और गोकर्ण जी के जो श्रोता थे उन्होंने सुनी नहीं। महात्म्य में पद्म पुराण में श्री सूत जी महाराज कहते हैं,
कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यही पीताश्च ते गर्भगता न भूयः। पीताश्च, जिन्होंने इस कथा रस को पिया फिर वो कभी गर्भ नरक में नहीं फंसा, फिर वो आवागमन से मुक्ति पा गया। तो ये विषय है तो ये फल, लेकिन पीने वाला फल है, विचित्र फल है। और किसके लिए है इसका रस? बोले रसिक और भावुक, दो प्रकार के लोगों के लिए। देखो प्यारो, एक बात ध्यान से समझें, भागवत जी एक ऐसा अद्भुत फल कि दुनिया के फलों से अलग है। फल पिया नहीं जाता, खाया जाता है। कोई आपसे पूछे केला पियोगे, आम पियोगे, संतरा पियोगे, तो हंसी आएगी। अरे बोले जूस पिया जाता है कि फल पिया जाता है? लेकिन भागवत जी एक ऐसा फल है, अगर कोई आपसे कहे भागवत जी खाओगे तो हंसी आएगी। ये खाने वाला फल थोड़ा ही है, ये तो पीने वाला। पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पीने के लिए। और कौन पिएगा? रसिक और भावुक। हर व्यक्ति नहीं। जैसे कथा सुनने के लिए जितने लोग आकर के आप लोग बैठे हैं, रसिकपुर में रसिक ही आ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को तो भगवान प्रवेश भी नहीं देते। रसिक वो जो रस का जानकार हो, रस का आस्वादक हो और रस में डूबा हुआ हो, वो रसिक। भावुक वो जिसका जीवन भाव ही जिसका जीवन है, वो भावुक। आप विचार करके देखिए, भागवत जी के पंडाल में कोई रसिक और भावुक ना हो तो उसका प्रवेश ही ना हो, और बाई चांस गलती से आ भी जाए तो बैठ करके वो जो रसिक और भावुक नहीं होगा ना, वो कथा नहीं सुनेगा, वो कमियां ढूंढेगा, कहां क्या कमी रह गई। हाँ बोले व्यवस्था तो इन लोगों ने अच्छी करी है, पर आज कथा कैसे लेट प्रारंभ हो गई? अगर व्यवस्था अच्छी होती तो देरी से प्रारंभ होती कथा। कोई ना कोई कमी, कमी ढूंढने वाला, काक दृष्टि वाला हमेशा विष्ठा जैसी कमियों पर ही नजर डालेगा।